हाय गाइस, नमन हियर एंड वेलकम टू ओ फन कोडिंग क्लब। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉग्निजेंट की जेंसी और जेंसी नेक्स्ट के बारे में। इनमें क्या क्या पूछा जाता है, उसके लिए प्रिपेयर कैसे करना है, सब कवर करेंगे। तो बिना वक्त जाए किए आइए वीडियो शुरू करते हैं। जेंसी और जेंसी नेक्स्ट के डिफरेंस से शुरुआत कर लेते हैं। जेंसी में 4.5 LPCTC ऑफर किया जाता है और जेंसी नेक्स्ट में 6.75 LPCTC ऑफर किया जाता है। जेंसी में आपको डायरेक्ट फर्स्ट राउंड के बाद इंटरव्यू मिलता है। जेंसी नेक्स्ट में फर्स्ट राउंड अगर आपने क्लियर किया तो आपको एक कोडिंग राउंड से गो थ्रू करना है, जिसमें आपको 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, एक ईजी और एक मीडियम लेवल का। और उस कोडिंग राउंड के बाद आपका जेंसी नेक्स्ट का इंटरव्यू होता है। और अगर मैं जेंसी और जेंसी नेक्स्ट दोनों के इंटरव्यू की बात करूँ तो दोनों के इंटरव्यू का कंटेंट, मतलब वो इंटरव्यू के टॉपिक्स सेम रहते हैं। बस फ़र्क यहाँ पे है कि जेंसी नेक्स्ट में वही टॉपिक्स थोड़ी डेप्थ में पूछे जाते हैं और जेंसी में अगर आपका थोड़ी भी शैलो अंडरस्टैंडिंग है उन टॉपिक्स की तो चल जाता है। तो इसलिए इन टॉपिक्स को मैं साथ में कवर करने वाला हूँ। आपको बस ध्यान ये रखना है कि अगर आपको जेंसी का इंटरव्यू है तो आप ऊपर से उन टॉपिक्स को बेसिक अंडरस्टैंडिंग रख लीजिए, और अगर आपको जेंसी नेक्स्ट का है तो आपको थोड़ी डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा। दैट्स इट। तो आइए इनके टॉपिक्स डिस्कस करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जिसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फॉर जेंसी एंड जेंसी नेक्स्ट इंटरव्यूज, वो है रेज्यूमे रिलेटेड क्वेश्चंस। ये दोनों के लिए कॉमन रहता है, दोनों में रेज्यूमे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे ही। रेज्यूमे रिलेटेड क्वेश्चंस में 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक आपने जो लैंग्वेज स्पेसिफाई की है उस पर थोड़े क्वेश्चंस पूछते हैं, दूसरा आपने जो प्रोजेक्ट स्पेसिफाई किया है उस पर थोड़े क्वेश्चन पूछते हैं। लैंग्वेज की अगर बात करूँ तो जेंसी और जेंसी नेक्स्ट के लेवल में मैं बात करता हूँ। जेंसी में अगर आपको उस लैंग्वेज की बेसिक थोड़ी बहुत थियरी पता है, आपको उसमें कोड करते नहीं आता तो भी चलेगा, आपको उसकी बेसिक थोड़ी बहुत थियरी पता है लैंग्वेज की, तो आप वो लैंग्वेज अपने रेज्यूमे में डाल सकते हैं। और वहीं अगर आप जेंसी नेक्स्ट में हो तो आपको वो लैंग्वेज में कोड करते भी आना चाहिए। तो अगर आपको कोई लैंग्वेज में अच्छे से कोड करते नहीं आता है तो आप वो रेज्यूमे में डालो ही मत। आप मेक श्योर करो कि आप जो भी लैंग्वेज डाल रहे हो रेज्यूमे में आपको वो अच्छे से आती है। और अगर बात करूँ मैं प्रोजेक्ट सेक्शन की, तो अगर आप जेंसी हो आपने उतना कोई प्रोजेक्ट सेक्शन में अपना ध्यान नहीं दिया रेज्यूमे में तो भी चलेगा। कुछ बेसिक प्रोजेक्ट्स, इजी प्रोजेक्ट्स आप डाल सकते हो। पर वहीं जेंसी नेक्स्ट में आपको थोड़े डिसेंट लेवल के प्रोजेक्ट्स चाहिए जिसमें आप कोई लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो अच्छे से, या आप कोई कंप्यूटर साइंस का स्किल अप्लाई कर रहे हो, उसका एक ना एक प्रोजेक्ट तो आपके रेज्यूमे में होना ही चाहिए। सेकेंड सेट ऑफ क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं जेंसी और जेंसी नेक्स्ट इंटरव्यूज में, वो है डीएस एंड एल्गो रिलेटेड क्वेश्चंस। डीएस एंड एल्गो रिलेटेड क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो जेंसी में अगर आपने स्टैक, क्यू, एरे और लिंक लिस्ट इन चारों की बेसिक थियोरी पढ़ ली है तो दैट्स इट, दैट विल बी इनफ फॉर जेंसी। और वहीं अगर आप जेंसी नेक्स्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो इन चारों की सिर्फ बेसिक थियोरी नहीं करनी, आपको साथ में सर्चिंग एल्गोरिदम्स, सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स करने हैं, और साथ ही साथ आपको इन चारों का थोड़ा इम्प्लीमेंटेशन देखना है कोड का, क्योंकि जेंसी नेक्स्ट में आपसे थोड़ी कोडिंग और इम्प्लीमेंटेशन की चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो आप मेक श्योर करो कि आप इसका इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। और वहीं अगर आप जेंसी वाले हो तो आप इन चारों के बेसिक 2-2 पैराग्राफ की थियरी गिग्स फॉर गिग्स से पढ़ लीजिए, उसको अच्छे से समझ लीजिए और जाइए, दैट विल बी इनफ। अभी जो हमने 2 राउंड्स देखे उसमें मेनली आपका नॉलेज टेस्ट हो रहा था। आपने डीएस एंड एल्गो कैसे पढ़ा है, अब वो नॉलेज अच्छे से अप्लाई कर रहे हो कि नहीं, या आपने रेज्यूमे में जो लैंग्वेज पढ़ी है अब वो नॉलेज कैसे यूज़ कर रहे हो। पर ये जो थर्ड राउंड है इसमें आपका नॉलेज टेस्ट नहीं होगा जो आपने पहले से पढ़ा हुआ है, इसमें ये टेस्ट होगा कि आप ऑन द स्पॉट क्या कर सकते हो, मतलब आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ का टेस्ट होगा। और इन कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को टेस्ट करने के लिए कोई भी कंपनी पजल्स ही पूछती है, और वो पजल्स पूछती है जो ऑलरेडी इंटरनेट पे अवेलेबल है। तो आप गूगल कर सकते हो टॉप 20, टॉप 25 पजल्स, और आप उनके सॉल्यूशंस देखो, ट्राई करो उनको सॉल्व करने का। मेनली वही पजल्स पूछती है हर कंपनी, और आपको ऐसा नहीं करना है कि आपने 25 पजल्स पढ़ लिए, जैसे इंटरव्यूअर ने पूछा आपको पजल याद था, आपने फटाक से उसको आंसर दे दिया उस पजल का। इससे लगता है इंटरव्यू को पता चल जाता है कि आप इसको पहले ही पढ़ के आए हो और यहाँ पे आप ऑन द स्पॉट सॉल्व नहीं कर रहे हो। तो आपको, अगर आपने पहले पढ़ा भी है उस पजल को, तो आपको थोड़ी देर सोचना है, फिर उसके बाद ही उस पजल का आंसर देना है इंटरव्यूअर को। दैट्स इट फॉर दिस राउंड।
फोर्थ टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो कि पूछे जाते हैं कॉग्निजेंट इंटरव्यूज में फॉर जेंसी एज वेल एज फॉर जेंसी नेक्स्ट, वो है कंपनी रिलेटेड क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन सिर्फ कॉग्निजेंट में नहीं, ये काफ़ी कंपनीज में पूछे जाते हैं। इसमें मेनली पूछते हैं कि वाई कॉग्निजेंट, व्हाट डज कॉग्निजेंट वर्क ऑन, व्हाट इज़ दैट वन थिंग अबाउट कॉग्निजेंट दैट यू लाइक। तो इसके लिए आपको सिर्फ कॉग्निजेंट के बारे में 2 से 3 पैराग्राफ्स गूगल पे पढ़ने हैं बिफोर इंटरव्यू। और ना ही सिर्फ कॉग्निजेंट, आप कोई भी कंपनी के लिए जा रहे हैं तो आपको वो कंपनी के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। तो यही 4 टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं कॉग्निजेंट के इंटरव्यूज में फॉर जेंसी एंड जेंसी नेक्स्ट। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया है। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अंटिल देन, सी यू नेक्स्ट टाइम।